कृष्ण, जिन्हें हम सब जानते हैं, हम सब पूजते हैं, भगवान विष्णु का 8वां अवतार। धर्म की स्थापना के लिए भगवान को तो आना ही था द्वापर युग में। आज मैं आप सबको भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में संक्षेप में समझाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व में मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। उनकी माँ देवकी और पिता वासुदेव कंस के कारागार में बंदी थे। कंस को आकाशवाणी मिली थी कि देवकी का संतान उसका काल बनेगा। इसीलिए वासुदेव जी ने कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल में ले आए और वहाँ कृष्ण को यशोदा और नंद जी के संतान से बदल के वो वापस मथुरा चले गए। श्री कृष्ण के बचपन में ही कंस ने बहुत सारे असुर भेजे कृष्ण को मारने के लिए। कंस के इन्हीं अत्याचारों के कारण नंद जी स्वपरिवार वृंदावन चले आए। वृंदावन कहा जाता है कि श्री राधा और श्री कृष्ण के पाँव के स्पर्श से ही वृंदावन की उत्पत्ति हुई थी। वृंदावन से लगभग 50 किलोमीटर दूर बरसाना था, जहाँ वृषभानुपुत्री श्री राधा रहा करती थी। वृंदावन में रहते हुए भगवान कृष्ण ने कई सारे लीलाएं की है, जिसमें से कालिया दहन और गोवर्धन लीला शामिल है। करीबन 14 वर्ष के होते ही भगवान कृष्ण और उनके बलराम दाऊ मथुरा आते हैं कंस का वध करने के लिए और उनके माता और पिता को छुड़ाते हैं। कुछ समय मथुरा में अपने माता पिता के साथ रहने के बाद बलराम और कृष्ण चले जाते हैं गुरुकुल में सांदीपनि जी से शस्त्र विद्या सीखने के लिए, जो आज के उज्जैन में स्थित है। वहाँ से भगवान कृष्ण चले जाते हैं स्वप्नों की नगरी द्वारका स्थापन करने के लिए और वहीं से वो द्वारकाधीश कहलाते हैं। द्वारका में पहली पटरानी के रूप में भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। कहा जाता है कि रुक्मिणी जो थी माता लक्ष्मी की ही एक स्वरूप थी। द्वारका में रहते हुए ही भगवान कृष्ण को पांडवों की अवस्था के बारे में पता चला। पांडवों की माता कुंती जो भगवान कृष्ण की पिता की बहन थी, तो इसीलिए भगवान कृष्ण को उनकी मदद तो करनी ही थी। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण पांडवों का साथ देते हैं और अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं। और इसी युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण वापस से द्वारका चले आए। द्वारका में उनकी 16,108 पत्नियां थीं, जिसमें से 8 पटरानियां थीं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के कारण उनकी मां गांधारी कृष्ण को श्राप देती है कि उनका पूरा कुल आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा। इसलिए घटनाक्रम में उनका पूरा कुल आपस में लड़के समाप्त हो गया। अपने कुल को समाप्त होते देखने के बाद और द्वारका डूबने के बाद भगवान कृष्ण जारा नाम की शिकारी के बाण के कारण अपने मृत्यु को स्वीकार करते हैं। मुझे पता है कि इस वीडियो में मैं बहुत सारे घटनाएं वर्णित नहीं कर पाया, इसीलिए अब से इस चैनल पे मैं सभी घटनाओं को वर्णित करूँगा। राधे राधे।